तो हेलो गाइज, वेलकम इन माय वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो है वह है पार्ट नंबर ए का सेक्शन बी का, है ना। तो मैंने पार्ट नंबर ए भी पढ़ा लिया है ना। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिए। तो वो देखेंगे जब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग उससे ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले साधारण मैथ में। फिर कल सेकेंड में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए, देखिए क्या लिखा है। कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। तिगुना पूछ रहा है, तो इसमें क्या बनाना है कि एक सूत्र होता है। देखिए याद कर लीजिए, एक सूत्र होता है, x-1 गुने में 100 बटा में क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा रेट, है ना। तो टाइम में कन्वर्ट तो यहाँ पर रेट हो जाएगा आपका। तो x-1 मतलब कि तिगुना बोल रहा है, मतलब कि 3-1 गुने में 100 बटा में क्या हो जाएगा 5% बराबर में 2 गुने 100 बटा में 5 बराबर में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 वर्ष। कितना है, तो देखिए फिर से समझ लीजिए कि क्या बोल रहा है। तो कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की तिगुना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से तिगुना हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है x-1 गुने 100 बटा बराबर बटा में r होता है। तो 3-1 गुने में 100 बटा में 5 हो जाएगा। तो 2 गुने में 100 बटा में 5 20 20 दूनी 40 वर्ष हो जाएगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि कितने वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 172 रुपये का मिश्र धन 210 रुपये हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि कितने वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 172 रुपये का मिश्र धन 210 रुपये हो जाएगा। तो इसमें पहले ब्याज निकालना है, क्योंकि ब्याज कितना होगा। तो ब्याज का सूत्र जो होता है, कल हमने पढ़ा दिया, जाके देख लीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर मिश्र धन कितना है 210 माइनस में कितना बोल रहा है 172 बराबर में 8 3 38 रुपये। इतना हुआ आपका। इसलिए देखिए तो क्या बोल रहे हैं आपको, पहले समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 172 रुपये का मिश्र धन 210 रुपये हो जाएगा। 210 रुपया हो जाएगा। तो देखिए, तो फिर क्या पूछ रहा है आपको, समय पूछ रहा है कि समय कितना होगा। तो समय बराबर कल हम आपको बताए थे ब्याज गुने में 100 बटा में मूलधन गुने में दर ब्याज कितना है आपका, तो ब्याज आ गया ये 38 रुपये गुने में 100 बटा में मूलधन कितना है, मूलधन याद रखिए 172 रुपये का मूलधन, 172 रुपये का मिश्र धन 210 रुपया जाएगा। मतलब कि 172 रुपया क्या है, तो मूलधन है। और गुने में कितना हो जाएगा, तो गुने में हो जाएगा 4। तो 2 8 16 2 छके 12 19 दूनी 38 2 छके 8 2 3 6 50 और क्या कटेगा देखिए, और कुछ नहीं कटेगा। तो 19 25 95 बटा में 4 3 12 172। तो 172 बटा में 950। तो देखिए भाग करके देखिए 172 5.52 हो जाएगा। इसका कितना होगा, तो 5.52 निकाल के देख लीजिए किताब पर क्या पूछ रहा था। देखिए कितने वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 172 रुपये का मिश्र धन 210 रुपये हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा था, तो पहले ब्याज निकाल देंगे। तो 210 माइनस 172 38 रुपये समय बराबर ब्याज गुने में 100 बटा में मूलधन गुने में 10। तो 38 गुने में 100 बटा में 172 गुने 4
तो 950/72 एक 5.5 दो आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है पूछ रहा कि देखिए यही क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 5% की दर से 600 रुपये का मिश्रण 700 रुपये हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, तो ब्याज ही पूछ रहा है, ब्याज। तो ब्याज बराबर में हम आप लोगों को क्या सूत्र बताए थे, 700 - 100 मतलब कि निर्धन माइनस मूलधन बराबर में कितना हो जाएगा 100 रुपये। ये तो सबको आता है कि 700 - 600 बराबर कितना 100 रुपये। अब फिर पूछ रहा है कि समय पूछ रहा है, समय। तो चूंकि समय बराबर कितना होता है, समय बराबर ब्याज गुने 100, यही होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज आया आपका 100 रुपया, 100 और गुने में 100 बटा में मूलधन कितना है आपका 100, सॉरी दोस्तों 600 है ना, हाँ 600 गुने में कितना है 5%, डबल जीरो से डबल जीरो, 2 3 6 50 10 इतना आया। देखिए कितना आया, तो 3.1/3 वर्ष आ गया आपका। क्या पूछा था, देखिए कितने वर्षों में 5% की दर से 600 रुपये का मिश्रण 700 रुपये हो जाएगा। तो पूछ रहा था क्या, ब्याज। तो ब्याज बराबर 700 - 600 बराबर 100 रुपये। तो 100 गुने में 100 बटा में 600 गुने में 5, तो 3.1/3 वर्ष है ना। तो एक मिनट दोस्तों, कौला मैं पानी भी करा चाहता हूँ। तो जैसे कि हम लोग पानी पी कर आ गए हैं, तो भाई ये बोर्ड साफ हो गया है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, मतलब क्या इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे घंटा बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, यदि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चाहते हैं तो, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि देखिए एक आदमी 5 मार्च को 130 रुपये उधार लिया। एक आदमी जो है 5 मार्च को 130 रुपये उधार लिया है और 10 अक्टूबर को 133 रुपये 90 पैसे चुका दिया। ब्याज की दर बताए। क्या पूछ रहा है कि एक आदमी 5 मार्च को 130 रुपये उधार लिया और 10 अक्टूबर को 133 रुपये 90 पैसे चुका दिया। तो देखिए कितना चुका है, तो ब्याज बराबर, देखिए ब्याज बराबर 133.90 माइनस में 130 बराबर में 3.90 रुपये, 3.90 रुपये आया। तो देखिए फिर आपको समय निकालना, समय। तो देखिए क्या बोल रहा है, 5 मार्च को 10 अक्टूबर तक। तो देखिए 26 31 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 26 मार्च अप्रैल, कहाँ तक बोल रहा है, देखिए दोस्तों यही महीना बोल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और कितना अक्टूबर तक बोल रहा है 10 अक्टूबर तक, अक्टूबर। तो इसे जोड़ दीजिए कितना समय आया, तो 1 2 3 6 9, 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16 3 19 2 21 219 रुपये आया। कितना आया, तो देखिए 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 20 21 आ गया 219 रुपया। फिर क्या बोल रहा है, देखिए तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर बताए, दर पूछ रहा है। तो दर बराबर क्या होता है, तो हमारा मूलधन जो है, मूलधन वो कितना आया, मूलधन जो हमारा है वो है कितना 130 रुपये, ब्याज बराबर कितना आया है 3.90 रुपये, और समय बराबर कितना है आपका 219 बटा में 365। देखिए दर बराबर क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज आएगा 3.90 गुने में 100 बटा में 130
गुने में 219 गुने में 365 पलट जाएगा ये। तो देखिए 73 पचे कितना होता है, तो 365 और 73 दिया होता है 300, 219 होता है ना। तो इसको पॉइंट से हटा देंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। देखिए ये जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो डबल जीरो आ जाएगा। अब देखिए अब कितना, फिर ये 100 से 100 कट गया, और ये 5 5 5 दूनी 10, 3 5 छः 30 हो गया, 13 दूनी 26, और ये 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 10, और 13 13 6, मतलब कि 13 1, लगभग 15% आपका आ गया। क्या आएगा, तो दर आ गया। दर कितना आएगा, तो देखिए दर बराबर 3.90 गुने में 100 बट्टा में 130 गुने में 219 गुने में 100 हो जाएगा, बट्टा में 365 हो जाएगा ऊपर। तो देखिए कितना आएगा, 15% आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब हम लोग कितना आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं पाँचों की ओर। क्या पूछ रहा है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपये हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है आपको, मूलधन। तो मूलधन में हमारा होता है ब्याज। तो ब्याज कितना है, 400 गुने में 100 बटा में कितना, 5 गुने में 12, तो 20, और 2 छके 12, 2 दहा में 20, 2 तिया 6, 2 पचे 10, कितना हो गया आपका, सॉरी दोस्तों ये गलती क्वेश्चन बन गया है, फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए कैसे बनेगा, ये सबसे हल्का क्वेश्चन तो है ही। देखिए इसमें क्या करना है, मिस्टेक हो गया था। माना मूलधन, माना कि मूलधन पूछ रहा है कि माना कि मूलधन हम लोग मान लिए कि 100 है, माना कि मूलधन 100 है, माना कि जो मूलधन है वो 100 है, तब ब्याज कितना होगा, इसीलिए ब्याज 100 गुने में 12 गुने में 5 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो मतलब कि 60 रुपये आ गया। इसलिए मिश्रधन आपको निकालना है, मिश्रधन। तो कितना, मूलधन प्लस ब्याज, तो 100 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 160 रुपये, 160 रुपये आया। और फिर आपका क्या पूछ रहा है कि देखिए चूंकि 100 रुपये मूलधन है, मूलधन, तब ब्याज कितना है, ब्याज 160 है, इसीलिए 100 बटा में 160, इसीलिए कितना पूछ रहा है, तो 400 पूछ रहा है, 400। तो 100 बटा में 160, रुकिए इधर बता, इधर इधर बता दे। तो 100 बटा में 160 गुने में कितना, 400 पूछ रहा है। देखिए 0 से 0, 2 अठे 16, 20, 2 चौके 8, 10, 25, मतलब कितना आ जाएगा, तो 250 रुपये। ये सही करेक्ट बना है आंसर, ठीक ना। देखिए क्या पूछा था कि माना कि मूलधन हम लोग 100 मान लिए, तो ब्याज तो 100 गुने में 12 गुने में 5, तो बराबर में कितना आ गया, 60 रुपये। तो मिश्रधन 100 प्लस 60 बराबर 160 रुपये। तो 100 रुपये मूलधन, तब ब्याज कितना पूछा है, तो 160 है, इसलिए 100 बटा में 160 बराबर में 400। तो कितना होगा, तो 100 बटा में 160 गुना में 400, तो हो जाएगा 250 रुपये आपका आ जाएगा मूलधन, ठीक ना। तो चलिए हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, तो देखिए क्या पूछ रहा है, कितने रुपए का ब्याज 5 रुपये सैकड़ा सालाना साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 48 रुपये हो जाएगा।
क्या पूछ रहा है, तो कितने रुपए का ब्याज 5 रुपये सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में 48 रुपये हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है आपका क्या, मूलधन। मूलधन बराबर ये सही बन जाएगा, मूलधन बराबर में कितना, ब्याज। तो ब्याज है 148 है, मतलब 48 गुणे में 100 बटा में कितना, 3 गुणे में 5, 16, 20 बराबर में कितना हो जाएगा, 320 रुपये हो जाएगा। यह हल्का क्वेश्चन था 7वां। क्या पूछ रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दुगना होता है, तो कितने वर्षों में वह धन किसी ब्याज की दर से चौगुना हो जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं। तो इसका भी एक सूत्र है, इसका सूत्र जो है x² -1 बटा में x1 -1, ये है। तो x², तो देखिए x² तो कितना है, 4 - 1 बटा में 2 - 1 बड़ा गुने में कितना है, 20 है। तो 3 बटा में 1 गुने में 20 बराबर में 60 वर्ष। कितना आया, तो 60 वर्ष आपका आ गया आंसर। ये बस दिखने में थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन साधारण ब्याज सिंपल क्यों नाम दिया है, क्योंकि इसका सूत्र से ही ज़्यादा बनता है। तो क्या है, x² -1 बटा में x पहला -1 4 -1 बटा में 2 -1 गुने में 20, तो 3 बटा में 1 गुने में 20 बराबर 60 वर्ष आंसर। तो चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, एक बैंक 2000 रुपये की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये लौटाया। तो ब्याज की दर क्या है, उसका दर पूछा है। तो पहले आपको ब्याज निकालना है, कुछ भी तो ब्याज निकालना है। पहले आपको दर या समय पूछे तो पहले आपको ब्याज निकालना है। तो 3000 - 2000 बराबर में 1000 रुपीज। इसीलिए क्या पूछ रहा है आपका कि बैंक का जो दर है वो कितना है। तो 1000 गुने में 100 बटा में 2000 गुने में क्या पूछ रहा है आपका, 5। तो 3 50 10 बराबर कितना होगा, 10 क्या आएगा, परसेंट दर आ जाएगा आपका। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। देखिए ब्याज पूछ रहा था, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, पहले आपको पढ़ना है। एक बैंक 2000 रुपये की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये लौटाया। तो ब्याज की दर क्या है, तो क्या निकालना था, तो पहले ब्याज निकाला। तो 1000 रुपये 1000 रुपये आ गया ब्याज। तो दर तो 1000 गुने में 100 बटा में 2000 गुने में 5, तो आपका आ गया 10% दर आ गया। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बहुत गर्मी है, मैंने पंखा बंद किया हुआ है क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छा से आवाज़ नहीं सुनाई पा रहेगा। तो 9 क्या पूछा है, देखिए देखिए क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपया उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक है, तो 2 वर्ष बाद उसके द्वारा दे मिश्रधन होगा। मिश्रधन पूछा है, तो पहले आपको क्या निकालना है, तो ब्याज निकालना है। ब्याज वो माइनस वाला नहीं, मूलधन गुने दर गुने समय निकालना है। तो क्या होगा, तो 400 गुने में 5 गुने में 2 40 रुपये। इसलिए आपको पूछ रहा है मिश्रधन। सौ प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 140 रुपये हो जाएगा। अरे 400 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 440 रुपये। आपका आंसर आ गया। ये बहुत ही
इजी क्वेश्चन था। क्या पूछा? तो ब्याज। तो 400 गुने 5 गुने 2 बटा में 100 हो जाएगा, तो 40 रुपये। तो फिर मिश्रधन आपको पूछा था। क्या पूरा था क्वेश्चन? एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक है तो 2 वर्ष के बाद उसके द्वारा देय मिश्रधन है। तो कितना होगा? तो 440 रुपये देय मिश्रधन होगा। 10वां आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है पूछ रहा। 10वां देखिए, ये हल्का क्वेश्चन है बहुत, ठीक ना। 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज है। ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो देखिए 500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में ब्याज है। 500 गुने में 8 गुने में 4 बटा में 100 बराबर में 160 रुपये आ जाएगा आपका। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। यही थी आज की 10 क्वेश्चन, ठीक ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है, तो सब्सक्राइब करके इसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो यही थे 10 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। 10 क्वेश्चन यही थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को 2-3 बार देख ही लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।